मैडम नूरजहां का ये गाना शायद उनकी आवाज़ में इतना वायरल नहीं हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा वायरल ये उस वक्त होता है जब एक नौजवान को सिर्फ सुनने पर मुकदमे का सामना करना पड़ता है। झांझर दी पावा छनकार नैना चो डुल दे खुमार। फिर वो खुमार उतारा पुलिस वालों ने। वो पुलिस वाले फिर सब कुछ उतार लेते हैं, आपको बेहतर पता है। मध्यम आवाज़ इतनी ज़्यादा, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ होते ना कोई 2-3 लड़के हैं कि हम आपस में कोई शुगल मुगल कर रहे हैं, आवाज़ हमने, और मेरी गाड़ी के बेसिक स्पीकर हैं, कोई एम्पलीफायर नहीं है, कोई मैंने गाड़ी मॉडिफिकेट नहीं की हुई, टोटल सर्च कर ली है, गाड़ी भी मुझे भी कुछ भी नहीं मिलता। तब उनके पास जवाब कोई नहीं रहता मुझे खड़ा करने का, तो कह देते हैं जी आपने गाना लगाया हुआ है लाउड। मैंने कहा जी सर गाना लगाया हुआ है लेकिन लाउड नहीं है ये। नहीं हूँ तू सानू दसेगा, पंजाबी में उनके साथ मेरी सारी कन्वर्सेशन पंजाबी में हुई है। हूँ तू सानू दसेगा तू गाना किमें लाया, तेनू मैं दसा। वो आगे से ना मतलब मुझे इस तरह डरा रहा था, हुज्जियाँ ले पड़ रहा था। मैं साजिद भाई ना मुझे थोड़ा सा गाड़ी के आगे बोनट वाली साइड पे लेके जाने की कोशिश करते हैं, मैं अपने ड्राइवर दरवाजे के पास ही खड़ा हूँ। मैंने कहा यार साजिद भाई 1 मिनट, मैं कहा ये गाड़ी मेरी चेकिंग कर रहे हैं ना, तो मुझे खुद चेकिंग करवाने दें। अब होता ये है ना कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, खुद ही कोई चीज़ रख के बाद में पैसों की डिमांड कर लें। जी तेनू नहीं पता 12 रबीउल अव्वल दी तू बेहरमती कर रहे हैं। इस बात से मैंने उसे कहा है कि वो दिन गुजर गए है, तेनू पता है ना नंग गई है, मैं तेरे ते 2 तरीका पीछे दा पर्चा पावांगा। कमाए कितने थे उस दिन रात? 3000 रुपये। 3000 कमाया, 14000 लगा दिया, 15000 लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। झांझर दी पावा छनकार, मैडम नूरजहां का ये गाना शायद उनकी आवाज़ में इतना वायरल नहीं हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा वायरल ये उस वक्त होता है जब एक नौजवान को सिर्फ सुनने पर मुकदमे का सामना करना पड़ता है। लाहौर पुलिस ने 12 रबीउल अव्वल की रात यानी कि 6 और 7 के दरमियानी रात को थाना नवाब टाउन में एक FIR का इंदराज किया, जिसमें लिखा गया कि एक नौजवान रात के औकात में ये गाना सुन रहा था। अब ये मामला है क्या, इस गाने की आवाज़ कितनी थी, क्योंकि जो FIR का मतन है वो कुछ कहता है और जो हमारी अभी इस लड़के से बात हुई उसका जो मामला है वो कुछ और कहानी सुनाता है। साउंड एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया और उसी दिन ही इस लड़के को बाद में शख्सी ज़मानत पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और रिहा कर दिया गया। अब इनसे पूछते हैं कि उस दिन कहानी हुई क्या और ये काम असल में करते क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश। जी वालेकुम अस्सलाम। दानिश क्या काम करते हो? जी मैं पार्ट टाइम इन ड्राइव चलाता हूँ, वैसे मेरी फैमिली कार है और एक शाहजोर गाड़ी भी है, उस पर भी ड्राइवर रखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट का ही बेसिकली बिजनेस है वालिद साहब का, उसे ही रन कर रहा हूँ। आगे 1-2 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, एक बड़े भाई के पास है, एक मेरे पास है। तुम्हें पता नहीं था 12 रबीउल अव्वल और तुमने गाना लगाया हुआ है इतनी ऊंची आवाज़ में, बहुत ऊंची आवाज़ में, और क्या वक्त था? अरुण भाई मुझे बहुत अच्छे से इलम है कि 12 रबीउल अव्वल था, मैंने बल्कि ये अपना मोहल्ला वगैरह सजाया था। इधर हमने केक वगैरह कटिंग की है, हमने पूरा जश्न किया, जैसे जश्न कहते हैं, लाउडली नहीं, साउंड वगैरह था ही नहीं। हमने पूरा करने के बाद मैं उस टाइम तो अपने काम पे निकल गया हूँ, गाड़ी निकाली है, मैं इन ड्राइव की राइड करने रायविंड गया हूँ। रायविंड मैंने गाड़ी की इन ड्राइव की वो राइड उतारी है, वहाँ से मैं वापसी लाहौर की तरफ मूव कर रहा हूँ। मेरी 40-50 की स्पीड होगी गाड़ी की, और मैं साथ साथ मोबाइल पे सर्चिंग कर रहा हूँ कि मुझे कोई और राइड मिल जाए। तो क्या टाइम है? टाइम रात के 3 बजे का हो गया। मैंने 1-1:15 बजे तो मैंने यहाँ से गुलबर्ग से राइड पिक की थी रायविंड की, और वो तकरीबन वापसी मुझे 3 बज गए हैं। 3 बजे का टाइम है। वलंशिया गोल चक्कर के करीब मुझे 4 कांस्टेबल मुझे रोकते हैं, पुलिस वाले हैं, एहलकार बाइक पे थे, 2 उनके पास बाइक्स थी। रुके हुए थे, नाका लगाया हुआ था या वो भी चल रहे थे? नहीं, रोड के किनारे पे वो खड़े थे। एक बाइक उन्होंने आगे ही खड़ी की हुई थी अपने पास, जिसकी वो चेकिंग कर रहे थे, और उनके हाथ में टॉर्च थी, और टॉर्च ही वो मार के रोकी जा रहे थे जिसको भी रोकना था। गाड़ियों को तो वो ज़्यादा रोक नहीं थे रहे, वो रोक रहे थे, मतलब कि जिसके उन्हें दिल कर रहा है वो रोक रहे हैं। और नाका तो हमें यही पता था, हमें आम शहरियों को यही पता है, नाका जी वो ही होता है जहाँ पे बैरियर है या डाला है। FIR का मतन जो है वो तो कहता है कि जनाब एक ASI साहब सरकारी गाड़ी के ऊपर गश्त पर थे जी, और उस दौरान उन्होंने एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया, गाड़ी वाला रुकता नहीं है, उसको रोका, ऊंची आवाज़ में मैडम का गाना लगा हुआ है। ये क्या कहानी है? सर ये बेसलेस बिल्कुल झूठ कहानी है। गाना मैडम का लगा हुआ है, मध्यम आवाज़ इतनी ज़्यादा, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ होते ना कोई 2-3 लड़के हैं कि हम आपस में कोई शुगल मुगल कर रहे हैं, आवाज़ हमने, और मेरी गाड़ी के बेसिक स्पीकर हैं,
कोई एम्पलीफायर नहीं है, कोई मैंने गाड़ी मॉडिफिकेट नहीं की हुई कि मैं कहता हूँ ना कि मैंने एम्पलीफायर एक्स्ट्रा कोई बूफर रखा है गाड़ी में जिसकी वजह से मुझ पर पर्चा हुआ है। जो टोयोटा कंपनी मैन्युफैक्चर करके स्पीकर भेजती है वही 4 स्पीकर लगे हुए हैं। हालांकि एफआईआर में हमारे रहमत साहब जो कहते हैं, एएसआई रहमत साहब, वो कहती हैं 6 स्पीकर हैं। हालांकि गाड़ी के अंदर तो 4 स्पीकर हैं, 2 स्पीकर उन्होंने पता नहीं किधर देखे हैं। और उसके बाद मैं वापस नहीं लिया आपने उनसे खबरदारी के बाद? नहीं, तो वो स्पीकर तो गाड़ी के उतरे ही नहीं ना, गाड़ी के अंदर ही थे। जो उन्होंने 6 कहे हैं तो 2 बाकी लेने थे ना फिर? तो वो अब मुझे इतनी कहाँ नॉलेज थी, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये है ही झूठ बात थी ना, मेरे 4 ही थे। आप ये कहते हैं कि जो एफआईआर का मतन है वो गलत है? गलत है, बेसिक वो आपको रोका है 4 पुलिस एहलकारों ने जो मोटरसाइकिल पर हैं जी, सरकारी गाड़ी पर जो डाला है उस पर नहीं रोका गया? नहीं। फिर उसके बाद कहानी कहाँ चलती है? उसके बाद ये वो ना मुझे काफ़ी ज़्यादा थ्रेड करने लग पड़े हैं पुलिस वाले, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि रूडली बिहेव करने लग पड़े। अब मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरी गाड़ी है, मैं वो मेरी ना स्नैन वो साजिद नामा जो पुलिस वाला है, जो मेरे साथ कन्वर्सेशन शुरू में आके करता है, उसके साथ मेरी बातचीत हो रही है, वो मेरी चेकिंग करता है। वो मेरी चेकिंग करते के दौरान ही ना एक बाइक उन्होंने पहले भी रोकी हुई है, उस बाइक को वो छोड़ देते हैं कि पता नहीं उसके डॉक्यूमेंट्स देख लिए थे, क्या किया आई नो, मुझे नहीं पता। उसे छोड़ के बाकी वो जो 3 पुलिस वाले हैं ना, 3 एहलकार हैं, वो आके मेरी गाड़ी के तीनों दरवाजे खोल के गाड़ी की चेकिंग शुरू कर देते हैं। इतनी देर में मैं साजिद भाई ना मुझे थोड़ा सा गाड़ी के आगे बोनट वाली साइड पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने ड्राइवर्स दरवाजे के पास ही खड़ा हूँ। मैंने कहा यार साजिद भाई 1 मिनट, मैं कहा ये गाड़ी मेरी चेकिंग कर रहे हैं ना, तो मुझे खुद चेकिंग करवाने दें। अब होता ये है ना कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, खुद ही कोई चीज़ रख के बाद में वो पैसों की डिमांड कर लें। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ पहले ही थी, मैंने कहा जी मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं खुद तलाशी देता हूँ, जिस तरह भी आपने लेनी है मुझे बताएं, मैं चेकिंग देता हूँ आपको। जी मैंने गाड़ी की चेकिंग करवाई है, अपनी चेकिंग करवाई है A to Z। इसी प्रोसीजर में ना 15 से 20 मिनट गुजर जाते हैं। 15-20 मिनट तक कहीं पे भी कोई डिस्कस नहीं हुई, कोई बात गाने की नहीं आई कि आपने गाना लगाया हुआ है या आपको गाने की वजह से रोका गया। जब उन्होंने टोटल सर्च कर ली है, गाड़ी भी मुझे भी कुछ भी नहीं मिलता, तब उनके पास जवाब कोई नहीं रहता मुझे खड़ा करने का, तो कह देते हैं जी आपने गाना लगाया हुआ है लाउड। मैंने कहा जी सर गाना लगाया हुआ है लेकिन लाउड नहीं है ये। नहीं हूँ तू सानू दसेगा, पंजाबी में उनके साथ मेरी सारी कन्वर्सेशन पंजाबी में हुई है। हूँ तू सानू दसेगा तू गाना किमें लाया, तेनू मैं दसा। वो आगे से ना मतलब मुझे इस तरह डरा रहा था, हुज्जियाँ ले पड़ रहा था कि जैसे वो मुझे मारेगा भी, प्रोवोक कर रहा था। हाँ पूरा। और वो मतलब कि बातें भी कुछ ऐसी कर रहा था कि मैं आगे से उसे कोई उल्टा जवाब दूं, जिसकी वजह से वो मेरे मुंह से निकली बात ही मेरे ऊपर हावी। गाड़ी छोड़कर भाग गए थे फिर तुम? क्यों भागना मैंने क्यों है, मैंने कोई जुर्म थोड़ी किया था। मैं कोई जुर्म करके या मैं पीछे से कोई कत्ल करके आया था कि मैं अपनी वहाँ पे गाड़ी भी छोड़ता, मैं भाग जाता। गाना सुनना कोई जुर्म तो नहीं है, मैं एक गाना ही सुन रहा था ना, और मैं उसी बेस पे मैं उसके साथ बात भी कर रहा था। गुनगुना भी रहे थे? नहीं गुनगुना तो नहीं था उस टाइम रहा, लेकिन अब तो पूरा मुल्क गुनगुना रहा है। गुनगुना के बताओ ना कौन सा गाना था वो गाना मैडम नूरजहां का था, झांझर दी पावा छनकार नैना चो डुल दे खुमार। फिर वो खुमार उतारा पुलिस वालों ने? वो पुलिस वाले फिर सब कुछ उतार लेते हैं, आपको बेहतर पता है मुझसे भी। फिर आगे क्या हुआ, थाने कैसे ले गए? जी वो उसके साथ ना वो यही चाह रहा था कि ये मेरे साथ ना वो मुझे ना मतलब कि अपनी वर्दी का धोस, अपनी वर्दी का रोब जमाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं ना उसके साथ बड़ा पोलाइटली एंड तक भी मैंने ना उसे अपने सिर पे हैवी नहीं होने दिया, ना मैंने उसे अपने ऊपर हावी किया। मैं उसके साथ जो वो बात कर रहा है मैं उससे थ्रू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ, उसके साथ थ्रू दी पॉइंट मैं उसे जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद जी वो ये कहता है कि तुम पे पर्चा देना है। मैंने जी तेनू नहीं पता 12 रबीउल अव्वल दी तू बेहुरमती कर रहे हैं। इस बात से मैंने उसे कहा है कि जी मुझे पता है 12 रबीउल अव्वल है, मैंने खुद जश्न वगैरह किया है, लेकिन वो दिन गुजर गया है। मेरे मुँह की इतनी बात निकलने की देर थी तो वो मुझे कहता है कि तेनू नहीं फिर पता, तेनू पता है ना नंग गई है, मैं तेरे ते 2 तरीका पीछे दा पर्चा पावांगा, मैं 2 तरीका पीछे करके तेरे पे पर्चा डालूंगा। है तेरी मैं मोछ शोच जड़ी तू रखी है मैं तेरी सारी लावांगा। पैसे मांग रहे थे? पैसे उन्होंने मुंह से मांगे नहीं है, लेकिन वो समझते हैं पुलिस वाला कोई भी मुंह से ऐसे नहीं कहता हाँ फिर वो मतलब इस तरह वो इशारातन मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। आपने पैसों की ऑफर की थी? नहीं मैंने क्यों करनी है पैसों की ऑफर, मैं गिल्टी नहीं हूँ ना सर। मैं गिल्टी होता मेरे पास कोई मंशियात पकड़ी जाती, मैं किसी केस में कोई
साबित होता फिर तो मैं उसे ऑफ़र भी करता। जब मैं खुद बेकसूर हूँ, वो मुझे अगर वो खुद मुंह से भी कहता ना, मैं उसे तब भी पैसे ना देता, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। मैं 500-500 हज़ार रुपया इकट्ठा करके मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हूँ। लोगों को उतारना अपनी प्राइवेट गाड़ी में, मैंने लोगों को 500-500 रुपये में उतारना है, तो मैं उसे कैसे दे दूँ 10,000 या 15,000 रुपया? मेरी जेब ही नहीं गवारा करती कि मैं उसे दूँ। ऊपर से फिर मैंने किया कुछ नहीं था, तो मेरी उसके साथ यही बहस मुबासना, और इससे भी मैं नाम मैं दे रहा हूँ बहस मुबासना का। उसके आगे तो मैं वो पाकिस्तानियों का मशहूर तरले पे था मैं, भाई ताड़ी मेहरबानी, साजिद भाई ताड़ा निक्का भरा वा, साजिद भाई छड़ दिओ, साजिद भाई ताड़ी मेहरबानी। मैं इसी ट्यून में इसी तरह में उसके साथ कन्वर्स, लेकिन वो ना तब तक ले गए तुम्हें, फिर थाने ले गए, मुंशी साहब के आगे पेश किया। मुंशी साहब ने ना मुझे कोई तकरीबन वहाँ पे 2.5-3 घंटे बिठा के खुआर किया। और जो हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ इंसान ASI रहमत साहब कहते हैं कि मैंने सर्च करके पकड़ा है, उनका तो मैं 6 बजे तक खुद थाने में इंतज़ार करता रहा हूँ कि वो आके मुझे बताएं कि मेरा क्या करना है। हालांकि मैंने किया कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जी मुंशी साहब ने मुझे क्योंकि ताकि आप ये कह रहे हो दानिश कि जो FIR आप पर कटी है उसका मतन गलत है? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। ये ऑन कैमरे पे मैं कह रहा हूँ कि मैं वो, क्योंकि अगर आप देखें ना, अगर वो कहते हैं टाइम भी उन्होंने गलत बताया, उन्होंने टाइम रखा हुआ है सुबह 7-8 बजे का। अगर मैं उतने बजे आया हूँ तो वो मुंशी साहब के कमरे की CCTV फुटेज होगी, और फिर जिस जगह पे उन्होंने मुझे रोका है मैं भागा हूँ उस जगह की भी कोई CCTV फुटेज होगी, क्योंकि उस पूरे रोड पे, वो शौकत खानम रोड पे कैमरे ही कैमरे हैं। वो कोई फुटेज तो बाहर आएगी ना। अगर सर मैं गलत हूँ, अगर मैं कानून के ख़िलाफ़ बैठ के गलत बयान दूंगा तो कानून मेरे ऊपर कार्रवाई करेगी ना, वो प्रूफ निकालेगी, तो वो प्रूफ निकालें ना, उसमें वो वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा ये वाक़या कितने बजे का है, मैं कौन सा भागा हूँ, या वहाँ पे ASI रहमत साहब थे या नहीं थे। ASI साहब का तो मैं 6 बजे तक थाने में खुद इंतज़ार करता रहा हूँ कि वो आके मेरी बात सुन के मुझे माफ़ी तलाफ़ी दे के मुझे कहें चल जा पुत्र। फिर क्या होता है जब ASI आता है? ASI साहब आते हैं, वो पीछे से बड़े गुस्से में आते हैं। वो आते ही जी इनू तुसी, अब ये वर्डिंग उनकी ASI साहब की है, ये ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ पर्चा दे के ਇਹਨੂੰ अंदर तुन्नो। ये ASI साहब के मुंह के अल्फाज हैं, ਇਹਨੂੰ पर्चा दे के अंदर तुन्नो। कुछ नहीं पूछा उन्होंने आके मुझसे कि हाँ पुत्र तू गाना लाया सी, कि हाँ पुत्र तू गाना क्यों लाया सी, पुत्र तेनू नहीं पता अज केड़ा दिन है। होता है ना कोई बंदा जब बड़ा कोई अफसर आता है, वो मैं मेरी एज के हिसाब से वो मेरे लिए चाचू बजाई थे, मैं चाचू करके ही उनसे बात कर रहा था, उनका मैं नाम लेना भी गवारा। मैं कहा चाचू तेरी मेहरबानी छाड़ दे। हालांकि साजिद नामा पुलिस वाले को मैं साजिद भाई कह रहा था, लेकिन उन्हें मैं चाचू करके बुला रहा था। चाचू ताड़ी मेहरबानी, चाचू तेरा भतीजा वा यार, छाड़ दे चाचू। चाचू ने तो कोई बात ही नहीं की मुझसे। चाचू ने ऐसे वो अपना कागज़ भरा है, उस पर उन्होंने कोई लिखा, सारा इस्तखासा लिखा, मुंशी को दिया, खुद चले गए, खुद चले गए हैं। और मुंशी साहब वो इस्तखासा भरने के बाद भी नाम वगैरह पूछा था तुमसे? नाम पूछा है मुझसे, नाम की तेरा, हाँ बिलिया, ना की तेरा ककया। वो उनकी ना मतलब कि ना मैं किस का नाम लूं, बेहतर नहीं था, मैं किस का नाम लूं कि वो कहने की बात है ना कि वो जिस तरह नाम बंदा लेता जाता है उस तरह कि पंजाब पुलिस का रवैया आम बंदे के साथ कतई नहीं ठीक होता। इतना रवैया था नहीं, बिल्कुल भी नहीं ठीक होता। ये इतनी को रूडली, इतनी को बदतमीजी के साथ आम बंदे से बात करते हैं जैसे ये पता नहीं कि इनके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। FIR दे के रहमत साहब चलते बने, हवालात की हवा खानी पड़ी। बिल्कुल खाई। फिर क्या बनता है? हवालात की हवा खाई है जी। उसके बाद भी अच्छा मुझे ये भी नहीं नॉलेज है कि FIR होने से पहले हवालात में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि मुझे मुंशी साहब के मुंह के ये अल्फाज हैं कि तेरा ये पर्चा नहीं कटिया, तब तक मुझे आधा पौना घंटा हवालात के अंदर रख चुके थे। वो क्या वक्त हो चुका है? वो तकरीबन मैंने आपको बताया कि जब मुझे उन्होंने हवालात के अंदर किया ना, तब 6:04 मैंने अपने मोबाइल पे टाइम देखा है लास्ट। उसके बाद मोबाइल उन्होंने ले लिया, टाइम का मुझे नहीं पता। फिर वो टाइम 1 मिनट हो या 1 घंटा हो, वो मेरे लिए 1 साल के बराबर था, जब कुछ भी नहीं है। और हवालात में 13 से 14 मुलाजिम सोए हैं, मैं अकेला सलाखें पकड़ के ऐसे खड़ा हूँ कि जैसे पता नहीं मैं कितना को बड़ा जराइम आवर पेशर हूँ, कितना को मैं जुर्म करता रहता हूँ। और मैं कि उस टाइम पे मुझे अपने आप से खीन आने लग पड़ी थी कि जिस पोजीशन में रिहाई किस तरह हुई? फिर रिहाई जी वहाँ पे वो नैपकोड का कोई बंदा आया, उसके साथ मेरी पैसों की डील हुई है, उसके साथ मेरे पैसे फाइनल हुए हैं। उसके ज़मानत पे कितने पैसे लग गए? मेरे लग गए हैं 13 से 14 हज़ार रुपया लग गया, 15 मैक्सिमम का। कमाए कितने थे उस दिन रात? 3,000 रुपया। 3,000 कमाया, 14,000 लगा दिया, 15,000 लगा दिया।
ये मेहरबानी है पुलिस की। जी, पुलिस की मेहरबानी है। और मेरा ये सिर्फ इंटरव्यू देने का मकसद ये है। इससे पहले भी मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन मैंने ना पंजाब पुलिस की कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, क्योंकि पंजाब पुलिस हमारी ना। आला पुलिस अफसरान से क्या अपील करते हो कि तुम्हारे इस मुकदमे की दोबारा तफ्तीश होनी चाहिए? मैंने आगे भी इंटरव्यू में ये बोला है कि इस केस को रीओपन करना चाहिए। पर हमारे जो बड़े अफसर, हम आम है ना, आम शहरी हैं, हमारी रसाई, हमारे साथ कोई भी मुलाजिम है, कोई हेड कांस्टेबल है या कोई मुहर्रर है, वो हमारे साथ ज़्यादती करता है, हम किसको बताएंगे? हम जाके बताएंगे आला अफसरान को, वो हमारी सुन के आगे से इन्हें पूछेंगे। जब आला अफसरान एक आम बंदे तक रसाई रखना ही नहीं चाहते, वो एक आम बंदे से पूछना ही नहीं चाहते, उन्होंने अपने मुलाजमीन की बात सुनी और उन्होंने इंटरव्यू दे दिया कि जी हमने कानून के दायरे में रह के ये कार्रवाई की है, तो फिर उसमें तो वो बड़े आला अफसरान भी शामिल हो जाते हैं। मुझे हकीकत बात है, बड़ा दुख हुआ है कि हमने अगर जाना है, भाग दौड़ करनी है, हमने उन अफसरान तक करनी है। वो अफसरान अपने छोटे तबके के साथ इतना करते हैं कि वो एक आम बंदे से पूछना भी नहीं उन्होंने मुनासिब समझा, और एक उन्होंने नेशनल टीवी पे बैठ के उन्होंने इंटरव्यू करके और एक आम शहरी की पिक्चर्स वायरल कर दी। और पिक्चर वो आपने देखी है, उसमें मैं खुद को ऐसे देख रहा हूँ कि जैसे मैं पता नहीं कोई बहुत बड़ा बदमाश हूँ, ऐसे मेरा कॉलर खुला है, ऐसे मेरा बटन खुला हुआ है। हालांकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे तहजीब सारी ही है, मुझे पता है किस तरह किस सोसाइटी में रहना है। अब वो मैंने रफली टी शर्ट पहनी थी, मैंने आपको बताया कि रात के वो लालच मरवा जाती है बंदे को। वो मैंने आपको बताया कि हम तो जश्न पे थे, हमने वो सारा लंगर शंगर तकसीम किया, गली साफ़ की है, उसके बाद एम फ़ोन यूज़ करते हुए मैंने अपनी ऐप ऑन कर ली है। ऐप ऑन किया तो आगे मुझे 3000 रुपये की राइड नज़र आई है। मैंने पता नहीं, अब खुद भी खाना खाना था कि कहाँ, मैंने खुद भी खाना खाना था, नहीं था खाया। वो सिर्फ एक 3000 लालच के बच्चे हैं मेरे, मैं मैरिड हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, वो बच्चों का रोज़गार मैंने ही सोचना है ना। तो वो मैं लालच बंदा कर जाता है, वो 3000 के लालच के पीछे मुझे इतना खमियाजा भुगतना पड़ा है कि मैं सोसाइटी में भी गंदा हुआ। मेरे नाम पे मेरे आज तक मेरे ऊपर कोई FIR, कोई छोटी सी दरखास्त, वो 57 छोटी FIR कच्चा घर का होती है ना FIR, वो भी नहीं है मेरे ऊपर कि मेरा इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड था ही नहीं आज तक। और मुझे दागी भी कर दिया पर्चे से, और मैं 3000 रुपये का कमाने गया हूँ और 15000 रुपया लगा के भी आया हूँ, और पर्चे से भी मैं माशाल्लाह फहरिस्त याब हुआ हूँ। ऊपर से मुझे वायरल भी पूरे मुल्क में एक अलग ही कर दिया गया। मेरे से दानिश की आपने गुफ्तगू सुनी, दानिश का ये कहना है कि जो FIR इसके ऊपर दर्ज की गई है, इसको दोबारा इंक्वायरी की जानी चाहिए ताकि असल मामला सामने आए। उस रात ये गाना सुन ज़रूर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, और जो FIR का मतन है वो उसी तरह ही हमेशा की तरह कि एक परफॉर्मर को सिर्फ फिल किया गया और उसके अंदर इसका नाम डाल दिया गया। और अब इन सब चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इस शख्स का रिकॉर्ड बन चुका हुआ है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, CRO इसकी हो चुकी है। और अगर सिर्फ खाता पूरा करने के लिए अपना उस जो महीने की इनकी एक इकट्ठी करनी होती है, कार्रवाई कह लें, कारकर्दगी कह लें, उसको अगर सिर्फ दिखाना है इस तरह की FIR का इंदराज करके, तो वो भी गलत है। लाहौर पुलिस के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का विज़न यही है कि यहाँ पे करप्ट लोगों की जगह नहीं है, और शहरियों के लिए थाने बिल्कुल आरामदेह जगह हों जहाँ पर इनके साथ किसी भी किस्म का हितक आमेज़ रवैया बिल्कुल ना अपनाया जाए। और अगर वज़ीर आला पंजाब के इस विज़न के ऐन मुताबिक नहीं चलना है, इसके मुखालफ ही चलना है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। दोबारा मुलाकात होती है, अल्लाह निगहबान।